भी आशीर्वाद दिया था मेरे गुरुदेव ने, आप महान ऊंचाई को छूओगे, फिर आपको क्या हो गया? ऐसी मेरे गुरुदेव से क्या गलती हो गई है? मैं आपसे क्षमा चाहता हूं, बड़े हृदय भाव से क्षमा चाहता हूं। अब तो करुणा कीजिए, इस भारत की रक्षा कीजिए। ऐसी करुणा नहीं करोगे तो कब करोगे? अब नहीं तो कभी नहीं। मैं कह रहा हूं, अपन को क्या करना है? आपको क्या बापू से दुश्मनी निकालना है? मोदी जी और अमित शाह जी और न्यायपालिका, आप सराहनीय कदम उठा करके बापू की ओर दृष्टि डालो। उनकी उम्र नहीं है, 89 वर्ष की उम्र है, उनको पीड़ित किया जा रहा है। उनके हृदय में कितने कठोर मतलब पीड़ा भुगत रहे हैं। उन ब्रह्मवेता पुरुष तो कुछ भी नहीं करेंगे, वो जो जहां पर रख दोगे उनको तो जहां पर रहते हैं उसी स्थिति में मस्त रहते हैं। पर अपना मनुष्य जीवन का कर्तव्य क्या है? एक ब्रह्मवेता पुरुष को सताना, सारे ब्रह्मांड को, साक्षात ईश्वर को सताना, तीनों लोगों को सताने का पाप लगता है। मेरे भाइयों, ये पाप की गठरी मत बांधो। आप तो महान कार्य करने वाले हो। मोदी जी, आप तो महान कार्य किया। रामलला की मूर्ति की राम मंदिर बना करके आपने महान कार्य किया है। आप ऐसे नहीं हो सकते, आप ऐसे कठोर नहीं हो। आपके दिल में दया जगाता हूं मैं, बापूजी का चेला। और अमित शाह जी, आपको जगना पड़ेगा। अब जागोगे, अब नहीं जागोगे थे। ये 9 करोड़ साधक लोग अभी भी कितने शांति से, कभी किसी को गलत वचन नहीं बोला, कभी कहीं आग नहीं लगाई, कभी रेल की पटरियां नहीं उखाड़ी। हमारे पास न तो अस्त्र है न शस्त्र है, केवल हमारे पास में मेरे गुरुदेव ने दिया है तो राम रूपी नाम का खजाना दिया। उसी माला का हम आज भी साधक लोग मंत्र जाप करके और संकल्प करते हैं। आप अब नहीं जगोगे तो इस भारत का क्या होगा, इस विश्व का क्या होगा? आपको जगना पड़ेगा मोदी जी, अमित शाह जी, जगना पड़ेगा। मैं आपसे चरणबद्ध प्रार्थना करता हूं, न्यायपालिका के जज महानुभाव, आपसे प्रार्थना करता हूं। आप क्या कर रहे हो? आप न्याय क्यों नहीं करते हो? आप जो बलात्कार करता है उनको छोड़ देते हो न, छोटे छोटे बाल बच्चों के साथ में अनर्थ होता है उनको तुम छोड़ देते हो, और जो भी किसी को भी जिंदा जला देता उनको छोड़ देते हो। और बापूजी ने ऐसा क्या कर दिया? निर्दोष थे, निर्दोष है, निर्दोष रहेंगे। आप सारी जांच निकालिए, जिसके बाद भी निर्दोष है, और उनको इतनी पीड़ा क्यों दे रहे हो? मैं पूछना चाहता हूं, क्या हो गया है आपकी बुद्धि में? मैं शंकर लाल राठौड़, रतलाम से सदगुरुदेव के श्री चरणों में समर्पित साधक श्री शंकर लाल राठौड़। आज बापूजी का साक्षात्कार दिवस पूरे विश्व के अंदर बड़ी धूमधाम से मनाया गया है, और जितने भी बापूजी के प्यारे हैं, जितने भी बापूजी के करोड़ शिष्य हैं, बड़े उत्साह के साथ में बापू का साक्षात्कार दिवस मनाया है। और बापूजी ने इन साधकों को क्या दिया है, क्या प्रसाद दिया है, उसकी महिमा तो बड़ी अलौकिक है। बापूजी ने अपने शिष्यों को सतमार्ग की ओर चलने का संदेश दिया है, अपने शिष्यों को कभी गलत रास्ते का मार्ग नहीं बताया। बापूजी की इतनी उदारता है कि हर शिष्य को परिपक्व बनाया है उन्होंने। ईमानदारी से चलना, अपने कर्म को भोगना और नए कर्म नहीं बांधना है आपको, ये मेरे गुरुदेव ने सिखाया है। आज जो साक्षात्कार दिवस मेरे पूज्य गुरुदेव को लीलाशाह जी दादा गुरु ने काम, क्रोध, मद, लोभ, ये 6 प्रकार के जो शत्रु थे उनसे मुक्ति दिला करके जीव को शिव में मिलाया था, उसी खुशी में हम पूरे विश्व के अंदर आज बापूजी का साक्षात्कार दिवस मना रहे हैं। और हम सभी साधक लोग करोड़ों की तादाद में हैं। हमारे बापूजी का भी संकल्प यही है कि हर जीव शिव से मुलाकात करे और अपने काम, क्रोध, मद, लोभ, मोह, इन 6 शत्रुओं से बिल्कुल परास्त हो जाए और उसकी अज्ञान की परतें दूर हो जाए और वो शिव तत्व में लीन हो जाए। यही गुरु की उदारता के कारण पूरे विश्व को गुरुदेव ने संदेश दिया है। काम, क्रोध, मद, लोभ, मोह, ये 6 प्रकार के शत्रु संसार में इतने व्याप्त हो रहे हैं, हर जीव को प्रेरित कर रहे हैं, हर जीव को ऐसी गंदी गंदी आदतें सिखा रहे हैं, हर जीव को परेशान कर रहे हैं। माया में, लोभ में, भोग में, मोह में हर जीव परेशान है, हर जीव अशांति की आग में जल रहा है। ये क्या हो रहा है? इस संसार के अंदर यदि संत नहीं होते तो इस दुनिया का क्या होता? इन महापुरुष लोगों की कृपा से ही ये देश वंचित है। ये महापुरुषों की लीला चल रही है। ये महापुरुष लोग यदि इस देश के अंदर नहीं होते तो पूरे विश्व जल के राख हो जाता, मिट्टी में हो जाता, और इसका रखवाला केवल महापुरुष मेरे आशाराम बापू ने सनातन धर्म की अलग जगह है, वो सराहनीय है। ऐसे महापुरुष को आज देख लो, बंदी घर में बंद कर रखा है,
13 साल होने जा रहे, कोई किसी की दृष्टि नहीं जा रही है, ना सरकार की जा रही है, ना न्यायपालिका की जा रही है। हे मेरे भाइयों, हे न्यायपालिका के महानुभाव, मैं आपके चरणों में प्रणाम करता हूँ। हे राजकारणी नेताओं, मैं आपके चरणों में प्रणाम करता हूँ। मेरे गुरुदेव ने ऐसी क्या गलती कर दी है तो आप इतनी सजा दे रहे हो? उन्होंने क्या कर दिया? इस देश को क्या दिया है? सनातन धर्म की अलग जगह ही है। मातृ पितृ पूजन, वैलेंटाइन डे को खत्म करके मातृ पितृ पूजन का संदेश दिया है, और 14 फरवरी को मातृ पितृ पूजन देकर के और 25 दिसंबर को तुलसी पूजन का संदेश बापूजी ने दिया है। और सर्व पितृ अमास के दिन अपने पितरों को तर्पण करने के लिए पूरे विश्व में ऐसी अलग जगाई है। ऐसे ऐसे महान कार्य बापूजी के, जो आज भी भोजन करो, भजन करो, यहाँ पर हर आश्रम के अंदर, और 50 रुपए ले जाओ, दक्षिणा के 50 रुपए ले जाओ, भोजन करो, प्रेम से भंडारा करो, और भोजन जिम करके और 50 रुपए ले करके और अपने घर पे जाओ, और समय समय पर, पूर्णिमा पर, अमावस्या पर 5 किलो धान, कभी चावल, कभी क्या, ये गुरुदेव का कभी तेल तो कभी नमक तो कभी मिर्ची, हर प्रकार की वस्तु मेरे गुरुदेव निहाल कर दिया। गरीब आदि बस्तियों में खूब निहाल करते। बापूजी के जितने भी शिष्य हैं, जगह जगह आश्रम है, हर जगह ये सेवाएं चल रही है, और बापूजी के करोड़ों शिष्यों ने ऐसा संदेश दिया, पर आज मीडिया का कोई एक परिंदा भी नहीं झांक रहा, कोई एक परिंदा भी नहीं कह रहा है कि बापूजी के प्यारे क्या कर रहे हैं। आज बापूजी के प्यारे ने पंचेर आश्रम पर श्राद्ध पूर्णिमा का पर्व कितनी धूमधाम से मनाया। देखो यहाँ पर कितना बड़ा पंडाल भरा हुआ था, सराहनीय था। पूरे रतलाम के लोगों ने देखा। आप व्हाट्सएप पे खोल के देखिए, पंचेर आश्रम की महिमा देखिए आप। और रतलाम के अंदर चंपा बिहार में करीबन 2000 पब्लिक, 2000 जोड़े इकट्ठे हुए थे। 2000 सराहनीय कार्यक्रम हुआ बापूजी की कृपा से। सर्व पितृ अम्मास का एक एक आदमी अपने माता पिता, अपने 4 पीढ़ियों का, और 4 पीढ़ी अपने ससुराल पक्ष की, और 4 पीढ़ी अपने कुल की, और चारों पीढ़ियों का उद्धार करने के लिए, और बड़ी बड़ी महान मूर्तियां आई और उन्होंने तर्पण कराया। क्या सराहनीय कार्यक्रम! 2.5 घंटे तक ये कार्यक्रम चलता रहा, और बिल्कुल शांति और आनंद का एहसास करते रहे। सभी हमारे रतलाम के नागरिक माता और बहनें, और हमारे पंचेर आश्रम पे जो भी दूर दूर से आए, सभी सराहनीय कार्यक्रम की सराहना करते रहे। कितना आनंद बरसा गुरु की कृपा से। आप देखो, जरा सी भी कुछ भी संसार के अंदर कुछ भी जरा सा डुबडुबी बच जाती, खेल के अंदर 3 घंटे बिगाड़ते हैं, खेल के अंदर जरा सा कुछ भी कावा दावा हो जाता, रोड पे पब्लिक हजारों की तादाद में खड़ी हो जाती है और मजाके करती है। और आज इतना सराहनीय कार्यक्रम हो रहा, ना मीडिया का हमारी तरफ ध्यान है, ना किसी संसार के लोगों का ध्यान है। ये क्या हो रहा है इस कलयुग के अंदर? हे परमात्मा, है गुरुदेव, आपकी कृपा से ही संसार सुधरने वाला है, और आपको बंदी बना के रख रखा। अब हम क्या करें? हमारी विपदा सुनने वाला कोई नहीं है। हम किसके पास जाए गुरुदेव? हम आप ही बता सकते हो मेरे गुरुदेव। आप शहंशाह हो, आपने ऐसी अलग जगह ये हर जीव के अंदर शिव दिखाया है, हर जीव को आपने अच्छा संदेश दिया है, गलत मार्ग से सही मार्ग की ओर दिया है। पर गुरुदेव, ऐसी अलग जगाने वाला विश्व के अंदर एक तो मेरे आशाराम बापू है, और एक डोंगरे जी महाराज थे। सनातन धर्म की देखा जाए तो अशोक सिंदल भी कहते थे, और अपने अटल बिहारी वाजपेयी भी कहते थे, अगर सराहना की जाए तो हिंदुस्तान के अंदर जो भी बापूजी ने सनातन धर्म की जो रक्षा करी है, और ऐसी रक्षा करने वाला, और एक डोंगरे जी महाराज ने ऐसी रक्षा करने वाला, और सड़े आम अन्याय और अनीति से लड़ने वाला ऐसा महापुरुष दुनिया के अंदर, भारत के अंदर न तो पैदा हुआ है और नहीं होगा। आज उसकी सजा मेरे पूज्य गुरुदेव को मिल रही है। हे संसार, तेने क्या दिया है? राजा रामचंद्र जी को भी पीड़ा दी थी, उनको 14 वर्ष का वनवास दिया था। और सीता माता ने क्या किया था? उनकी कैसी परीक्षा ली थी? मेरे बापू की कैसी परीक्षा ले रहा है परमात्मा तू? अब तो दया कर। हे संसार, तू दया कर। कब तक दया करेगा? अभी नहीं जगेगा तो कब जगेगा? उनकी 89 वर्ष की उम्र हो गई है। ये क्या हो रहा है देश के अंदर? मोदी जी, आप जग जाओ। आपने तो 400 पार की सीटें का वचन दिया था, और आप 240 पर अटक गए। ये क्या हो रहा है? ये क्या हो रहा है? आप अभी नहीं जगोगे तो कब जगोगे? आप हिंदुओं के साथ में हिंदू होकर के आपको भी आशीर्वाद दिया था मोदी जी। अब
क्या मालूम, भगवान जाने आपको क्या हो गया है। मैं कहता हूं आपकी बुद्धि में अब परिवर्तन आना चाहिए। हम साधक लोगों की पीड़ा आप तक पहुंचना चाहिए। यदि आप नहीं जगोगे तो इस भारत का क्या होगा, इस विश्व का क्या होगा। और विश्व को बापू ने और आप सब लोगों ने और अपने सिंदल जी ने और अटल बिहारी वाजपेयी ने बापू जी के साथ में संकल्प लिया था कि विश्व को, ये भारत को विश्व गुरु बनाएंगे। वो संकल्प अधूरा ना रह जाए। मोदी जी आपको जगना पड़ेगा, आपको सोना नहीं है, अब जगना पड़ेगा। मोदी जी आप समय आ गया है, आपको जगना पड़ेगा। 9,000 करोड़ साधक जो भी है बिलक बिलक करके रोते हैं, उनकी पीड़ा सुनने वाला कोई नहीं है। मीडिया हमारी खबर नहीं लेती है। हम अच्छे कार्य करते हैं जिसके बाद भी मीडिया खबर नहीं लेती है। ये क्या हो रहा है? जहां पैसा बांट दो, जहां पर पैसा दे दो, वहां पर मीडिया चली जाती है और छोटी सी बात को बड़ी बना देती है। ये कौन सा जादू हो रहा है विश्व के अंदर? हे परमात्मा, तू जगने वाला, तो तू ही क्या लीला करा रहा है परमात्मा। हम साधक लोगों को एक कष्ट दे दो प्रभु, पर मेरे मोदी जी, एक ब्रह्मवेता को सताना बहुत बड़ा अपराध हो जाएगा। इस भारत का बहुत बड़ा महापुरुष ने पूरे विश्व को दारू, मांस, मट्टी और गरीब लोगों में, आदिवासी बस्तियों में जा करके अपने धर्म में परिवर्तन करा करके जो लोग ले जाते थे क्रिश्चियन मशीनरी के, उनको वापस कराया। करीबन लाखों की तादाद में साधकों को अपने वास्तविक मूल स्वरूप में लाया गया। सनातन धर्म की अलग जगह उस महापुरुष ने ऐसा कौन सा पाप कर दिया है तो उनको ऐसी सजा दे रहे हो? आप तो सनातन धर्म के वरिष्ठ हो मोदी जी, अमित शाह आप भी वरिष्ठ हो। ये आपको क्या हो गया है? मैं आपसे हाथ जोड़ करके प्रार्थना करता हूँ, अब नहीं सुनोगे तो कब सुनोगे? मैं आपसे विनती करता हूँ, आप दया कर दो, दया कर दो। अरे आप चाहो जो कर सकते हो। आप जो है ना पतंग उड़ाने वाले, ये सलमान खान को पेरोल दिला देते हो, कभी क्या करा देते हो। उन्होंने 4 लोगों के ऊपर कार चढ़ा दी, कहां पे क्या कर दिया, उनकी बेलें हो जाती, वो कैसे क्या हो जाता है। कितने ही लोगों को आपने ऐसे ही कुछ करवा दिया। क्या हो रहा है देश के अंदर? क्या बापू की तरफ आपकी निगाह नहीं है? ऐसा क्या अनर्थ हो गया मोदी जी? आप दया करना पड़ेगी आपको। आप राजा हो, राजा। आप भी इस सहभागी कार्य में समय हो जाओगे शरीक, तो आपका भी बेड़ा पार हो जाएगा। मैं कहता हूं 400 पार होगी आपकी सीटें। अगर 2027-28 में जब भी चुनाव होगी 400 पार होगी। और बापूजी के चरणों को आप है ना अपने अहंकार को छोड़ दो, अपने कर्मों को छोड़ दो और भूल जाओ जो भी कुछ हुआ है उसको। क्योंकि है ना महापुरुष लोग का हृदय बहुत समुद्र की तरह होता है, विशाल होता है। कभी बापूजी ने किसी साधक को श्राप नहीं दिए, कभी किसी को गलत नहीं किया। अगर महापुरुष लोग कभी गुस्से में आकर के तो कह भी देते तो पानी के अंदर जो लकड़ी से लकीर खींच जाती, 2 मिनट के अंदर गायब हो जाती है। ऐसा थोड़ी नहीं कि बिल्कुल एक लोहे के ऊपर चीनी से लकीर खींच दी, ऐसा नहीं है। मोदी जी मेरे गुरुदेव करुणा के सागर है, साक्षात ईश्वर के अवतार है। आपको ध्यान देना पड़ेगा मोदी जी। अगर और पूरी देश की जनता का क्या होगा? छोटे छोटे बच्चे बिगड़ रहे हैं। आज विद्याधन के अंदर उनको संस्कृति की रक्षा की पढ़ाई नहीं कराई जा रही है। छोटे छोटे बच्चे गलत कामों में उलझ रहे हैं। 5-5 साल की छोटी छोटी बच्चियों के साथ में रेप हो रहा है। मैं रतलाम की घटना बताता हूं मोदी जी। रतलाम के अंदर 5 बच्चे, मतलब 5 वर्ष से 14 वर्ष की उम्र के 10 बच्चे अभी रतलाम के बाल बेल जेल के अंदर बंद है। उसमें एक पुलिसकर्मी होमगार्ड का है, वो हमारा गुरु भाई है। वो कहता है कि उसके अंदर 5 बच्चे दुष्कर्म करके आरोपी हैं। 5 बच्चे। तो आज महापुरुष बाहर होते तो कैसी अलग जगह थे, बच्चों में कैसा संस्कार डालते। आज वो बच्चे बिगड़ रहे हैं, देश के बच्चे बिगड़ रहे हैं। नौनिहाल बच्चों का भविष्य सुधारने के लिए मोदी जी आप अपनी आंखों को खोल दीजिए, आप खोल दीजिए। अब नहीं खोलोगे तो कब खोलोगे? मैं कह रहा हूं कि अनर्थ हो जाएगा मोदी जी। आपके हाथ से अनर्थ नहीं होना चाहिए। आपने तो सबकी डोर को संवारा है, आपने सबको संवारा है। आपको तो बापू के चरणों में, मैं तो कहता हूं कि एक दिन जाकर के बापू जी के चरणों में दंडवत प्रणाम करके और जेल में जाकर के उनको हृदय से प्रार्थना करो, हे गुरुदेव मुझे क्षमा करना, मैं राजा बनाऊं आपकी कृपा से, मुझे क्षमा करना। आपको वो माफ कर देंगे। और आपसे मेरी यही प्रार्थना है कि मेरे निर्दोष गुरुदेव को जल्दी से छोड़ दीजिए। बोलो सदगुरुदेव भगवान की जय। मैं मोदी जी आपसे यही प्रार्थना करता हूं। हमारी पीड़ा किसको बताए? मीडिया सुनती नहीं। हमारी मीडिया जरा सी बात हो तो जरा सा कुछ अच्छा हो तो हमारा गलत उसका अर्थ निकाल के ने बता देती है। देख लो ऐसा तो है संसार। अब हमारी सोशल मीडिया पे थोड़ी
वो चलती है, पर उस सोशल मीडिया पे कहां कहां तक हम बताएं। हमारी ऐसी संस्था इतना बढ़िया बढ़िया काम कर रही है, इतने सराहनीय कदम बापूजी ने अच्छे अच्छे संदेश देकर के अपने बच्चों को निहाल करके ने ऐसा परिपक्व बनाया। हम भी चाहते हैं कि हमारा देश खुशहाल रहे और ये महान विश्व गुरु के, और आपका भी संकल्प है मोदी जी, अमित शाह जी, आपका भी संकल्प है, आपके और मेरे गुरुदेव के और अमित शाह जी के संकल्प और अपने सिंधल जी के संकल्प और अटल बिहारी वाजपेयी जी के और सभी भारत के सभी संत महापुरुषों का संकल्प है कि विश्व गुरु बनेगा, ये देश विश्व गुरु बनेगा। आशाराम बापू ने ये सबसे पहल की थी विश्व गुरु बनाने की। यही संदेश आपको मोदी जी तत्काल मेरे गुरुदेव को छोड़ दीजिए।